दिल्ली धमाके को लेकर फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी लगातार सुर्खियों में है। इस वक्त जांच एजेंसीज की टीम लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी में न सिर्फ छापेमारी कर रही है, बल्कि इसके साथ साथ इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कई डॉक्टर्स और कई स्टाफ और स्टूडेंट्स से पूछताछ का सिलसिला जारी है। इस वक्त जांच एजेंसियों का पूरा फोकस अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ही है। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, स्टूडेंट से जो पूछताछ की जा रही है, इनमें से ज्यादातर स्टूडेंट साउथ कश्मीर के रहने वाले हैं। ये ज्यादातर इन स्टूडेंट्स के पास इनकी अपनी गाड़ियां हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। 4 तस्वीरों के जरिए इस वक्त जो कार्रवाई चल रही है उसके बारे में डिटेल हम आपको दे दें। फरीदाबाद के धौज और फतेहपुरा तगा गांव में इस वक्त जांच एजेंसी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। 2900 किलोग्राम जो विस्फोटक बरामद हुआ था, उसके बाद से इस मामले की तमाम परतें एक के बाद एक खुलने लगी। इस मामले में धौज की अल-फलाह यूनिवर्सिटी साजिश के केंद्र में दिखाई दे रही है, क्योंकि यहीं के 3 डॉक्टर्स इस पूरे टेरर मॉड्यूल का हिस्सा बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। एक एक करके उन सबके नाम हम आपके सामने रखते हैं। पहला नाम डॉक्टर उमर उन गनी उर्फ उमर मोहम्मद है, जो कि दिल्ली ब्लास्ट वाली कार के अंदर मौजूद बताया जा रहा है। खबर ये भी है कि कार उमर ही चला रहा था। सीसीटीवी में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो भी डॉक्टर उमर ही है। और दूसरा है डॉक्टर मुजम्मिल, जिसके 2 कमरों से इतना विस्फोटक बरामद हुआ। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त फरीदाबाद में ही मौजूद हैं। जिस कमरे का जिक्र मनीष आप कर रहे हैं, कमरा नंबर 15, और वहां से जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, जांच एजेंसियों का टारगेट पॉइंट क्या है इस वक्त? मैं दोबारा मनीष से संपर्क स्थापित करूंगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पूरा फोकस जो है इस वक्त अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ही है। साउथ कश्मीर से आने वाले ज्यादातर स्टूडेंट अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास अपनी कार थी, और इस दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए जो तार हैं वो भी फरीदाबाद के धौज गांव के इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही जुड़ते हैं। फिर चाहे वो डॉक्टर उमर हो जो I-20 कार चला रहा था, फिर चाहे वो डॉक्टर मुजम्मिल हो जिसने 2 कमरे किराए पर लिए थे, जिसमें से एक कमरा उसने ऐसी जगह पर लिया था जहां पर आम लोगों की नजर एकदम से ना पड़े। कमरा नंबर 15 अभी फिलहाल उसके ऊपर ताला लटक रहा है, और NIA के जांचकर्ता इस वक्त लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो वहाँ के डॉक्टर्स हो, वहाँ भी पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी खबर जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य लगातार वहाँ पर जो जांच एजेंसी काम कर रही है वहाँ से फोर्सेस से जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें मुजम्मिल जब यहाँ पर कमरा किराए पर लेने के लिए आया था, तो शुरुआती दिनों में उसे यहाँ पर ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। वो अपनी ID भी नहीं देना चाहता था। उसके यहाँ पर कुछ लोग आते ज़रूर थे, लेकिन वो लोग कौन थे, कौन लोग मुजम्मिल से मुलाकात कर रहे थे, इसके बारे में भी कोई डिटेल सामने नहीं आ पाई है। ये लोग यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही रहते थे या बाहर से कहीं से आते थे मुजम्मिल से मिलने के लिए, इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल अभी आनी बाकी है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, धमाके से पहले कार में दिखाई दिए गए डॉक्टर उमर को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर उमर के बारे में कुछ चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्राओं के मुताबिक डॉक्टर उमर बहुत ही कट्टर किस्म का, बहुत ही रेडिकलाइज्ड किस्म का व्यक्ति था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जब छात्रों को वो पढ़ाता था तो क्लास में लड़के लड़कियों को अलग अलग लाइन में बिठाता था। अपनी क्लास में वो लड़कियों को और लड़कों को आपस में बात तक नहीं करने देता था। ख़ास तौर पर लड़कियों को अलग बिठाने के बाद भी डॉक्टर उमर उन्हें धर्म के हिसाब से भी अलग अलग करके बिठाता था। दोनों धर्म की लड़कियों को भी वो आपस में बात करने से गुरेज करता था। उन लड़कियों को भी अलग अलग क्लास में बिठाता था। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। डॉक्टर उमर का जो कैरेक्टर था, जो उसकी पर्सनालिटी थी, वो बड़ी ही कट्टर किस्म की थी। अव्वल तो वो ये कोशिश करता था कि लड़के लड़कियां अलग अलग लाइन में बैठें,
लड़के लड़कियां आपस में बात ना करें, और लड़कियों में भी अगर कोई अलग अलग धर्म के हैं तो उन्हें भी अलग अलग बैठाने की कोशिश डॉक्टर उमर की रहती थी। ये कुमार सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, ये जो जानकारी आ रही है उससे तो ये समझ में आता है ये सिर्फ कट्टर ही नहीं था, ये ज़हनी तौर पर भी पूरा रेडिकलाइज्ड हो चुका था, जो लड़कियों को भी आपस में बात करने ना करने पे उनके धर्म को देखकर ये फैसला करता था। देखिए मीनाक्षी, अब मुझे लगता है कि इसको जो उमर है, मुजम्मिल है या आदिल है, जो भी डॉक्टर गैंग है, इनको अब डॉक्टर कहना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टर तो कहीं से नहीं थे, ना ही अपनी नीयत से, ना ही अपनी हरकतों से। जिस तरीके से ये पूरे रेडिकलाइज हो चुके थे, इतनी पढ़ी लिखी कम्युनिटी मानी जाती है डॉक्टर्स, और ऐसे में इतने रेडिकलाइज हो गए कि ये जो है इस तरह की घटना को अंजाम देने पर उतारू हो गए, बाकायदा ब्लास्ट तक कर डाला। तो ये एक तमाम सवाल हैं। फिलहाल जो फरीदाबाद पुलिस की टीम है वो लगातार अभी भी सर्च ऑपरेशन कर रही है, लगातार जो कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, जिनमें जो जूनियर स्टाफ है वो मौजूद है। इसके अलावा लैब से जुड़े कुछ लोग हैं। इसके साथ साथ जो मुजम्मिल के स्टूडेंट्स थे उनसे पूछताछ की जा रही है, और इसके अलावा जो हॉस्पिटल में काम करने वाला स्टाफ है उनसे पूछताछ की जा रही है। कल जो है क्राइम ब्रांच ने अस्पताल की प्रिंसिपल से भी पूछताछ की थी, HR से भी पूछताछ की थी। तो कई तरह की पूछताछ इसलिए की जा रही है ताकि जो उसका जो नेचर है, जो उसका बातचीत करने का तरीका था, वो समझा जा सके, उसकी कट्टरता को जो है समझा जा सके, कि ये पता चल सके कि वो क्या मर्दों में और महिलाओं में भेदभाव करता था, किस तरीके से जो है अगर लड़कियां बिना बुर्के के जाएं तो क्या उन्हें बुर्का पहनने के लिए कहता था। तौर पर बीमार व्यक्ति था, ज़हनी तौर पर रेडिकलाइज्ड व्यक्ति था, और इसलिए इस तरीके की घटना को डॉक्टर उमर ने अंजाम दिया। आप किस तरीके की शिक्षा पाते हैं उससे आपके ज़हनियत का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस घटना से हमें ये भी सबक मिलता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, धमाके वाली कार का एक और वीडियो सामने आया है। ये वीडियो 29 अक्टूबर का है, जब इस i20 कार जिसमें ये धमाका हुआ उसका पोल्यूशन चेक करवाने के दौरान का ये वीडियो है। इस गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनाना था। कार का पोल्यूशन चेक करवाने से पहले इस वीडियो में ब्लास्ट का आरोपी भी नजर आ रहा है। CCTV फुटेज में डॉक्टर आदिल और डॉक्टर उमर दिखाई दे रहा है। i20 कार में उस वक्त 3 लोग सवार थे। ये 3 लोग कौन थे, इससे जुड़ी हुई ये पूरी रिपोर्ट आप देखिए। वो जगह है जहां पर ये जो गाड़ी थी जिसमें विस्फोट हुआ है उसका यहाँ पर पॉल्यूशन हुआ था। 29 अक्टूबर को सुबह इसी जगह पर ये गाड़ी आई थी और उस गाड़ी का सबसे पहले पॉल्यूशन हुआ। भैया ये जो गाड़ी थी i20 इसका पॉल्यूशन इसी जगह पे हुआ था? हाँ जी भैया जी, हाँ जी। कितने लोग थे? मुझे कुछ नहीं पता भैया जी, दिन में कोई बहुत गाड़ी आती है, मुझे नहीं पता कितने थे, बस यहाँ से पोल्यूशन हो रखा है ये पता है। वो भी हमने रिकॉर्ड में चेक किया था तब पता चला। अच्छा, सुबह कितने बजे की बात होगी ये? पता नहीं है, सुबह शाम की बात बता रहे हैं ये। तो ये बता रहे थे कि उसके साथ और लोग थे, क्या गाड़ी में 2 लोग थे या वो अकेले था? पता नहीं है भैया, मुझे नहीं पता। तो ये गाड़ी की जो रिकॉर्ड है वो आप देखिए, ये जो रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे है यहाँ पोल्यूशन का जो पूरा जो उसने कागज़ था वो यहीं पे बनवाया था, और उसके इस पोल्यूशन के कागज़ की आपको डिटेल आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। ये व्हीकल नंबर यहाँ पर डाल रहे, यानी तैयारी पूरी थी, सारे कागजात पूरे करने की वो कोशिश कर रहा था ताकि पुलिस की नज़रों से बचे। देखिए अब ये जो गाड़ी का नंबर है HR26 और जो ये व्हीकल नंबर है उस व्हीकल नंबर से इसकी पूरी जो डिटेल है वो डिटेल आपको दिख जाएगी। और यहीं पर सबसे पहले उसने अपना पोल्यूशन चेक कराया, और बगल में ही जहां पर जो गाड़ी जो खरीदी थी बगल में ही उस गाड़ी का जो कंपनी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं महज कुछ कदमों की दूरी पर। ये बगल में आप देख रहे हैं जो रॉयल कार सेंटर की जो दुकान है यहाँ से उसने वो गाड़ी ली, और ये बगल में ही PUC चेक, ये प्रदूषण जाँच का ये कियोस्क है जिसका CCTV आपने देखा होगा। इस CCTV में यहीं से उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी और यहाँ से उसने अपना पोल्यूशन चेक करवाया। इन्होंने उसका पोल्यूशन का पूरा एक कागज बना के दिया। हालांकि इसको याद नहीं है कि उस गाड़ी में उस वक्त कितने लोग मौजूद थे, लेकिन ये बात है कि 29 अक्टूबर की तारीख थी। ये देखिए ये गाड़ी का पूरा आपको मैं डिटेल आपको दिखाता हूँ। ये स्क्रीन पर देखिए ये गाड़ी की पूरी इस डिटेल है इस कार की। ये देखिए जो सर्टिफिकेट नंबर है गाड़ी का नंबर है HR26CE 7674। ये पूरा गाड़ी का व्हीकल का नंबर है जब इसने पोल्यूशन चेक करवाया था 29/10/2025 4:20 पर ये गाड़ी के पोल्यूशन का ये सर्टिफिकेट है। अब आप इस सर्टिफिकेट को देखिए, इस सर्टिफिकेट से अपन को पूरी डिटेल मिल जाएगी। डेट 29
10/2025, टाइम शाम को 4:20, वैलिडिटी अप टू 26 तक के। गाड़ी का जो नंबर है वो भी इसमें दिया हुआ है HR26CE7674, यानी ये वही कार है जिसमें ब्लास्ट हुआ था लाल किले के पास। और आप इसको इस तरीके से समझिए कि जहां से इसने गाड़ी खरीदी, यानी बगल के सेंटर से, रॉयल कार सेंटर से उसने कार वहां से ही परचेज किया। और उसके बाद यहाँ पर जो सीसीटीवी में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जिसकी कार यहाँ पर आई थी, इसी जगह से उसने पॉल्यूशन का इस तरीके से सर्टिफिकेट बनाया। बड़ी बात यह है कि सीसीटीवी के कैमरे चाहे बदरपुर बॉर्डर के टोल प्लाजा के हों, चाहे इस पेट्रोल पंप के पास के हों, उसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही कि उसके साथ कार में और कौन मौजूद था। तमाम सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन ये क्लियर है कि जहां से उसने कार खरीदी उसके चंद कदम दूरी पर ही ये कियोस्क है जहां से उसने गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाया। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शोपिया से एक इमाम की गिरफ्तारी हुई है। इस इमाम का नाम इरफान अहमद है। ये श्रीनगर की एक मस्जिद में इमाम है और इसके ऊपर आरोप ये है कि ये लगातार डॉक्टर्स को रेडिकलाइज करने का काम कर रहा था। ना सिर्फ इरफान अहमद बल्कि इसमें उसकी पत्नी भी बराबर शामिल थी। इरफान के साथ उसकी पत्नी को भी हिरासत में लिया गया। इरफान के पास से पुलिस ने 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। श्रीनगर के नौगाम इलाके से जिस मौलवी इरफान को गिरफ्तार किया गया, हम इस वक्त उसी इलाके में हैं और सामने ये मस्जिद हज़रत अली है। यहाँ पर वो खुतबा दिया करते थे और इस इलाके के जो प्रेसिडेंट है उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और इरफान के बारे में जो जानकारी है वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। जनाब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फारूक साहब है। फारूक साहब, आपसे जानना चाहेंगे कितने सालों से जो इरफान थे, मौलवी मुफ्ती जो थे, यहाँ पर आया करते थे और यहाँ पे खुतबा दिया करते थे? डेट मुझे याद नहीं है। जिस दिन वो कोविड की बीमारी हो गई उसी दिन से वो आया, उस कोविड में ही आया। तब से लगातार वो यहाँ इमामत करता है। आज तक दिमाग में नहीं आया कि मौलवी साहब हमारा ये काम करेगा। इतना काबिल है। आप छोटे बच्चे, जनान, मर्द को पूछो, वो सब इसकी तारीफ करते हैं। उन्हें छोटे छोटे बच्चों को तमाम को पूरा कुरान सिखाया। सिर्फ खुतबा देता है, बोलता है बस अल्लाह से डरो, जो हक हमसाई है उनकी कदर करो, नमाज पढ़ो, बस इतना ही बोलते हैं। बस बाकी कुछ नहीं बोलते। कोई बात ही नहीं आज तक हम उसकी ज़माने से जहाद के मुतालिक बताता है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। मगर दिमाग में नहीं आता कि मौलवी साहब किस जात में फंस गया, क्या काम से शुरू किया ये। तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार यहीं से किया? तब वो यहाँ पे घर पर सनीचर, अब जो सनीचर आने वाली है 1 महीना हो जाएगा बराबर। 9:30 बजे रात उसके घर से किया अरेस्ट। फिर आया इधर, उन्होंने मुझे फ़ोन किया 10 बजे रात। तो मुझे वहम हो गया पुलिस क्यों फ़ोन कर रहा है। तो मैं आया, बंदा एक को भी साथ ले, जरा मेरे साथ आओ, पता नहीं पुलिस क्यों ढूंढता। जब यहाँ पुलिस देखा, बोला कि मौलवी साहब कहाँ रहता। मुझे शक हो कि पता नहीं क्या परेशानी है। मैंने बोला इधर है, मस्जिद में रहता है। नहीं, मस्जिद के बाहर कब्र है। चलो खोलो। जब उधर के मैंने बोला इस पर लाक लगा, मौलवी साहब के पास चाबियाँ, हम वो चाबियाँ अपने पास नहीं रखते। फिर उन्हें फ़ोन किया, पता नहीं कहाँ किया, तो वहाँ से उन्हें हाथ डाला, निकाला एक चाबी। फिर जब कमरे के पास गए, वहाँ पे लाक लगा है। मैंने बोला इस पर भी लाक। फिर उन्हें फ़ोन किया, पता कहाँ किया, उन्हें बोला छब पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी हम खोलेंगे। फिर 18 दिन वो आया नहीं। 18 दिन के बाद परसों आया वो, बोला मजिस्ट्रेट साथ है। मुझे क्या पता, बोला ये मजिस्ट्रेट है। कमरा खोलो, ले जाओ, चाबी दिया। चाबी मैंने कमरा खोला, गेट भी खोला, वहाँ तलाशी की, वहाँ निकला नहीं कुछ, सिर्फ निकला कोई पोस्टर 3। तब से इस वक्त भी चाबियाँ उन्हीं के पास है। हम 1000 बार गए उनको, भाई चाबी दो, तो अगर हम किसी मौलवी को पकड़ेंगे। वो पोस्टर क्या था, उस पे क्या जो बनपुरा में लगाया वही पोस्टर, बोला इन्होंने यही वही पोस्टर है। हमने वो देखा नहीं, वो पोस्टर भी नहीं देखा। पुलिस ने बोला हाँ यही है वो पोस्टर जो उधर लगा है। बस वही 3 पोस्टर निकला। तो चाबियाँ उन्हीं के पास। हम गया 2-3 बार उनको, चाबियाँ दे दो कि हमें अगर मौलवी को पकड़ना है। वो कमरे सुनता पुलिस के पास है, मौलवी चलता है वापस। वो बोलता नहीं हम इधर नहीं बैठेंगे। तो 5 वक्त वो यहाँ पे नमाज पढ़ाया करते? 5 वक्त बराबर। जुमा भी पढ़ा, 5 वक्त नमाज भी। बच्चों को दर्स भी देता है। दर्स गया, छोटे बच्चे उनको कुरान भी पढ़ाता है। तो आप अगर जनान, मर्द जो भी है उनको पूछोगे मौलवी साहब के बारे में, वो रोता है किस बला में फंस गया ये।
तो आपको पता था कि मौलवी साहब जो है इतना बड़ा है, उसके कमरे से पोस्टर भी निकले जैशे मोहम्मद के, यही निकला। तो आपको पता था कि ये सब काम करता होगा मौलवी साहब? नहीं 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 नहीं, फिर कहाँ हम उसको हम यहाँ ठहराएंगे? जब हमें पता है उस वक्त लगेगा ये इसके साथ करता, हम उसको उसी वक्त भगाएंगे, भाई यहाँ से निकलो। क्योंकि हमने उसको पहले छानपुरा में भी डाला, नौगांव में भी डाला, वो उसका डाटा ये कहाँ रहता। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ी हुई ये एक और बड़ी खबर, जिस मामले में डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज से भी इस वक्त पूछताछ चल रही है। डॉक्टर परवेज से यूपी एटीएस समेत तमाम जांच एजेंसियां इस वक्त पूछताछ कर रही है। डॉक्टर परवेज को कल शाम लखनऊ से हिरासत में लिया गया था। डॉक्टर परवेज अंसारी ने बताया कि उसने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से कुछ दिन पहले ही रिजाइन कर दिया था। इसके साथ ही संदिग्ध परवेज अंसारी ने पूछताछ में ये भी बताया कि दिल्ली के लाल किला के पास ब्लास्ट से ठीक पहले उसने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी। परवेज अंसारी के घर से एक संदिग्ध कार भी मिली है, पुलिस इस कार की भी जांच कर रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें, लाल किला ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये खबर, एनआईए की टीम का गठन कर दिया गया है। एनआईए के सुपुर्द इस पूरे मामले की जांच दे दी गई है। एनआईए के 10 अधिकारियों की एक टीम तैयार की गई है। एडीजी विजय सखारे के नेतृत्व में ये टीम इस पूरे हमले की जांच करने जा रही है। टीम में आईजी, 2 डीआईजी, 3 एसपी और डीएसपी लेवल के अधिकारी शामिल रहेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, लाल किला ब्लास्ट मामले में एनआईए की टीम इस मामले की जांच करने जा रही है। 10 सदस्यीय टीम तैयार कर दी गई है, 10 अधिकारी इसमें शामिल रहेंगे। एडीजी विजय सखारे के नेतृत्व में यह टीम जांच करेगी। टीम में आईजी, 2 डीआईजी, 3 एसपी और डीएसपी लेवल के अधिकारी शामिल रहेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लाल किला ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, एनआईए इस ब्लास्ट की जांच करेगी। एडीजी विजय सखारे के नेतृत्व में ये जांच की जाएगी, जिसमें आईजी, 2 डीआईजी, 3 एसपी और डीएसपी लेवल के अधिकारी शामिल रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, इस मामले में बहुत सारी गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी हैं, चाहे फरीदाबाद से डॉक्टर्स की हुई गिरफ्तारी कहें, सहारनपुर से हुई गिरफ्तारी, जम्मू कश्मीर से डॉक्टर अदिल की गिरफ्तारी आप कहें, या डॉक्टर शाहीन और उसके भाई संदिग्ध डॉक्टर परवेज की बात करें जिनकी लखनऊ से गिरफ्तारी हुई है। इस बीच एनआईए अब इस पूरे हमले की जांच करने जा रही है। इस ब्लास्ट से जुड़े हुए तमाम किरदारों की से पूछताछ की जा रही है। केवल जम्मू कश्मीर में तकरीबन 100 लोगों को डिटेन करके उनसे पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त फरीदाबाद से ही जुड़े हुए हैं। मनीष, आपके पास और क्या इनपुट आ रहे हैं इस मामले में? देखिए, मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये तो मुजम्मिल का दूसरा घर है, जहां पर इसने सामान रखा हुआ था। विस्फोटक की जो सामग्री यहां पर थी, क्राइम ब्रांच की टीम लगातार यहां पर आ रही है। आधे घंटे यहां पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है और यहां से सीधे वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में गई है, जहां उसके कमरों को फिर से तलाशा गया है। हमारी जानकारी के मुताबिक मुजम्मिल से जुड़े हुए सभी लोगों के साथ पूछताछ की जा रही है, खासतौर पर जहाँ पे उसने कमरा किराए पर लिया था यूनिवर्सिटी के अंदर, और मुजम्मिल से कौन कौन लोग मिलते थे। जो ऑफ रिकॉर्ड हमें सूचना मिली है उसके मुताबिक ये है कि जो धमाके में जो इस्तेमाल हुई i20 की कार है वो लगभग 11 दिन तक के ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उसके कैंपस के अंदर खड़ी थी। हालांकि क्राइम ब्रांच ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन आसपास के और यहाँ जो कुछ लोग आए थे उनसे जो हमने पूछा उसके मुताबिक ये गाड़ी वहाँ पे ही खड़ी थी अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आप समझिए कहाँ से इस पूरे मामले को गढ़ा गया है, कहाँ से साजिश रची गई है। और इस पूरे मामले में मुजम्मिल से जुड़े हुए तारों को सबसे ज़्यादा खंगाला जा रहा है। मुजम्मिल से जुड़े हुए, चाहे वो इश्तियाक को जो गिरफ्तार किया गया हो, उसके और भी जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए थे उनसे पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ से भी कुछ लोगों को पूछताछ करने के बाद थाने पे बुलाया है। जुड़ी हुई एक नई सीसीटीवी तस्वीर सामने आ गई है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी तस्वीर इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। इस धमाके से जुड़ी हुई नई सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। हमारे साथ कुमार सोनू इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। धमाके से जुड़ी हुई ये नई तस्वीर है, ये नई सीसीटीवी फुटेज है। ये जो छता रेल चौक है, क्या ये उस इलाके की तस्वीर है? कुमार जरा बताएं ये एग्जैक्टली कहाँ का सीसीटीवी फुटेज है?
देखिए ये गेट नंबर 1 के पास का पूरा सीसीटीवी है जिसमें ब्लास्ट होते हुए पूरा आग का जो गुब्बार है वो उठ रहा है पूरे लाल रंग का, और उसके बाद सीसीटीवी बंद हो गए। दरअसल आपको बता दें जब ये ब्लास्ट हुआ था तो उसके बाद स्ट्रीट लाइट तक बंद हो गई थी और जो सीसीटीवी लगे थे वो बंद हो गए थे क्योंकि उनकी जो तारें हैं, जो उनके कनेक्शन हैं वो डैमेज हो गए थे। तो ये घटना का वो बड़ा सीसीटीवी है जो अब जी कुमार, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए ये गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन के पास का सीसीटीवी है। दरअसल वहां पर कई तकरीबन 10 से 12 सीसीटीवी लगे हुए हैं और उसका जो पूरा कंट्रोल रूम है वो गेट नंबर 1 के ठीक साथ में जो लाल किले की दीवार है, दीवार के दूसरी तरफ पुलिस चौकी बनी हुई है, वहां पे पूरा कंट्रोल रूम है और उस कंट्रोल रूम में पूरा ये एक सीसीटीवी को मॉनिटर किया जाता है। वहां का ये सीसीटीवी है और उस सीसीटीवी कंट्रोल रूम में जो है साफ देखा जा रहा है कि किस तरीके से ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद धुएं का गुब्बार उठा और लाल जो आग का गुब्बार था वो उठा और उसके बाद सीसीटीवी बंद हो गए। दरअसल जब ब्लास्ट हुआ था तो उसके बाद जो स्ट्रीट लाइट है और जो सीसीटीवी हैं वो बंद हो गए थे, काम करना बंद कर दिया था क्योंकि उनके जो लाइट के कनेक्शन थे, जो उनके पावर के कनेक्शन थे वो जो है डैमेज हो गए थे, जिसकी वजह से सीसीटीवी बंद हो गए थे। लेकिन जब ब्लास्ट हुआ तो उसकी पूरी एक डिटेल जो है वो पूरी सीसीटीवी में कैप्चर हुई है और अब ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी अब जांच शुरू कर रही है। जी कुमार, एक बार फिर से मैं इन तस्वीरों को ज़रा गौर से देख रही हूँ। तारीख इसमें स्पेसिफिकली दिखाई दे रही है 10/11/2025। अगर एकदम टॉप राइट में अगर हमारे दर्शक भी इसे ज़रा गौर से देखें, 6:50 और 53 सेकंड का ये वीडियो है जब ये गाड़ी आगे मूव करती हुई दिखाई दे रही है और फिर जब धमाका होता है तब अचानक से सारे सीसीटीवी कैमरे काम करने बंद कर देते हैं। 6:50 और 57 सेकंड पर यह जबरदस्त धमाका होता है और उसके बाद यहाँ का सीसीटीवी काम करना बंद कर देता है। इस वक्त की बड़ी खबर और ये बड़ी तस्वीर इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। लाल किले के सामने लगे हुए सीसीटीवी की तस्वीर में इस ब्लास्ट को कैद होते हुए देखा गया। एकदम से तेज धमाका होता है, लाल गुब्बारा जैसे तेज फटता है, उस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। रेड फोर्ट चौक पर बाकायदा सीसीटीवी में ये धमाका होते हुए कैद हुआ है। ये ब्लास्ट वही टाइमलाइन सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है जो इंडिया टीवी ने कल आपको बताई थी। ब्लास्ट 6:50 पर हुआ है। 6:50 और 57 सेकंड उस वक्त सीसीटीवी की ये टाइम जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। 6:50 पर जोरदार धमाका होता है कुमार, और उस धमाके के बाद सीसीटीवी काम करना बंद कर देता है। कुमार, एक बार फिर से इन तस्वीरों को हम देख रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या और चीजें इसमें और क्लियर हो पा रही हैं? देखिए बिल्कुल इसमें जो टाइम है वो 6:50 और 57 सेकंड का है जब ब्लास्ट हुआ, और उस वक्त जब ब्लास्ट हुआ तो उस वक्त हैवी ट्रैफिक था लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास और आवाजाही जो है आम दिनों की तरह बिल्कुल सामान्य थी। लेकिन 6:50 और 57 सेकंड का वो समय जिसने कई लोगों का जो है जीवन बदल दिया,